नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। स्कूल, कॉलेज व बस संचालकों को बड़ी उम्मीदें, जानिए झारखंड सरकार की तैयारी। झारखंड में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद आम जनता काफी राहत महसूस कर रही है। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, पार्क, रेस्टोरेंट, बार आदि को खोलने की इजाजत सरकार ने दी है। राज्य के अंदर बस संचालन भी अनुमति मिल गई है। हालांकि सरकार ने शैक्षणिक संस्थान, इंटर स्टेट बस परिचालन, मेला, आम श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थल, जुलूस पर रोक जारी है। 30 जून को जारी निर्देश में कहा गया था कि वर्तमान निर्णय अगले आदेश तक के लिए जारी रहेगा। ऐसे में यह माना जा रहा है कि शायद अनलॉक 5 का यह आदेश अगले 1 महीने तक के लिए रह सकता है। बता दें कि विशेषज्ञ जुलाई के अंत तक कोरोना की तीसरी लहर का अनुमान लगा रहे हैं। ऐसे में सरकार शिक्षण संस्थानों को खोलने का आदेश देकर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती है। इसलिए दूसरे प्रदेशों से आ रहे लोगों को रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, एयरपोर्ट पर कोरोना जांच की जा रही है। कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद राज्य की हेमंत सरकार ने धीरे धीरे राहत देनी शुरू कर दी है। अब जबकि कोरोना के मामले राज्य में काफी कम हो गए हैं, लोग अब सरकार से अनलॉक 6 में स्कूल, कॉलेज खोलने, इंटर स्टेट बस परिचालन में छूट देने की मांग कर रहे हैं। कोविड अस्पतालों में काम करने वाली मेडिकल छात्रों को नौकरी में मिलेगी प्राथमिकता। कोविड अस्पतालों में इलाज करने वाले मेडिकल व नर्सिंग के छात्रों को झारखंड में होने वाले अस्थायी नियुक्ति में प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा अनुबंध पर काम करने वाले वैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल को मिलेगा जो अनुबंध पर कोविड अस्पतालों में काम करेंगे। इसके लिए उन्हें न्यूनतम 100 दिन कोविड अस्पतालों में काम करना जरूरी होगा। जैक के तय मापदंडों पर ही किया जाए मूल्यांकन, अध्यक्ष का कहना है। माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा मूल्यांकन एवं प्रपत्रांक की शुद्धता से प्रविष्टि के लिए +2 जिला स्कूल के प्रभारी प्राचार्य सह अध्यक्ष मूल्यांकन समिति डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में उपस्थित मूल्यांकन समिति के सदस्यों एवं माध्यमिक और इंटर संकाय के शिक्षकों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के परीक्षा फल निर्माण के लिए जैक द्वारा प्रकाशित दिशा निर्देश एवं दुमका के डीओ के निर्देश के आलोक में विद्यालय स्तर पर क्रियान्वयन के लिए आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा का मूल्यांकन एवं प्राथमिकों की सुश्रुत पुष्टि के लिए विद्यालय स्तर पर एक मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है। रेल फाटक बंद कर शराब पीकर सो गया गेटमैन, 2 घंटे तक परेशान रहे राहगीर। उटारी रोड, गढ़वा रोड, सोननगर रेलखंड के उटारी रोड और करकट्टा रेलवे स्टेशन के बीच चेचरिया रेलवे फाटक पर गेटमैन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गुरुवार की सुबह वहां पर पदस्थापित गेटमैन शराब के नशे में रेलवे का फाटक बंद कर सो गया। बताया जाता है कि गेटमैन पिंकू कुमार चौधरी शराब के नशे में था। नशे में वह रेल फाटक बंद करने के बजाय अपने कमरे में सो गया। इस कारण राहगीर लगभग 2 घंटे तक परेशान रहे। इस दौरान रेल फाटक के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बाजार की जमीन पर अतिक्रमण का ग्रामीणों ने किया विरोध। गुमला, लोहरदगा और रांची नेतरहाट मार्ग घंटों रहा जाम। गुमला जिला अंतर्गत घाघरा प्रखंड मुख्यालय की साप्ताहिक हाट की जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने गुरुवार के सुबह 7:30 बजे घाघरा चांदनी चौक के समीप सड़क जाम कर दिया। ग्रामीणों ने गुमला, लोहरदगा व रांची नेतरहाट मुख्य पथ को जाम कर दिया। यह जाम 4 घंटे तक रहा। पुलिस कई बार जाम हटाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। थानेदार की बातों को भी ग्रामीण नहीं सुने। अंत में बीडीओ विष्णु देव कश्यप, एसडीओपीओ मनीष चंद्र पाल, इंस्पेक्टर श्यामनंदन मंडल जाम स्थल पहुंचे। सीनियर अधिकारियों के समझाने के बाद लोग सड़क जाम हटाए। हर राशन कार्ड के लिए लगा स्पेशल कैंप, लाभुकों ने ऐसे किया आवेदन। रांची जिले के रातू प्रखंड मुख्यालय समेत अन्य प्रखंड कार्यालय में कल गुरुवार को झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत हरा राशन कार्ड बनाने के लिए 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान योग्य लाभुक पहुंचे, हरा राशन के लिए और उसमें सदस्यों के नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिया।
1 लाख की इनामी महिला माओवादी समेत 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर, मिलेंगी सुविधाएं। झारखंड की हजारीबाग पुलिस के लिए कल का दिन काफी अहम रहा। ये पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। हजारीबाग एसपी कार्तिक एस के समक्ष कल गुरुवार को 2 महिलाओं समेत 3 माओवादी ने सरेंडर किया है। इनमें 1 लाख रुपये की इनामी उषा किस्कू समेत 3 नक्सली शामिल है। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस के समक्ष सरेंडर करने वाली 3 नक्सलियों में 2 महिलाएं शामिल है। 1 लाख रुपए की इनामी उग्रवादी उषा किस्कू, ममता उर्फ संथाली उर्फ सरिता किस्कू एवं नागेश्वर गंजू है। बताया जाता है कि ममता संथाली 2015 से नक्सली संगठन में सक्रिय थी, जबकि उषा किस्कू उर्फ उषा संथाली 2009 में बाल कैडर के रूप में माओवादी संगठन में शामिल हुई थी। ज्ञानेश्वर गंजू ने 2018 में कटक दाग थाना के कुसुबा में आधा दर्जन कोयला लदे ट्रकों को आग हवाले में कर दिया था। देवघर में श्रद्धालुओं के लिए बाबा मंदिर खोलने की तेज हुई मांग, व्यापारी भी हेमंत सरकार से लगा रहे हैं गुहार। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 1.5 साल से देवघर का व्यापार ठप है, दुकानें बंद है। जब अनलॉक हुआ तो भी अधिकतर व्यवसायियों की फायदा नहीं हो रहा। इसका मुख्य कारण यहाँ पर प्रमुख उद्योग बाबा बैद्यनाथ मंदिर ही बंद है। बाबा मंदिर बंद रहने के कारण श्रद्धालुओं को आना जाना नहीं हो रहा है। इस कारण बाबा मंदिर से जुड़े तमाम व्यवसायी, चाहे देवघर के हो या सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक कांवरिया रूट के व्यवसायी हो, सभी के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है। 12 लाख स्टूडेंट को 2 दिनों के अंतर पर देना होगा जेईई मेन की 2 परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश परीक्षा ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम के सत्र 3 और 4 के परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार जेईई मेन के 2 सत्र की परीक्षा में शामिल होने के लिए कैंडिडेट को समय नहीं मिलने वाला है। केवल 2 दिनों के अंतराल पर 12 लाख उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होना होगा। स्कूलों ने गलत अपलोड किया आंकड़ा, समीक्षा में गड़बड़ी सामने आने पर शिक्षा पदाधिकारियों को मिला यह निर्देश। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर द एजुकेशन 2020-21 में राज्य में कई स्कूलों के आंकड़े गलत अपलोड कर दिए गए हैं। राज्य स्तर पर इसकी समीक्षा में यह बात सामने आई है। जिन स्कूलों में पिछले वर्ष बिजली की सुविधा उपलब्ध थी, वहां इस वर्ष बिजली नहीं होने की बात कही है। अन्य सुविधाओं में इस तरह की गड़बड़ियां सामने आई है। कई स्कूलों में छात्रों के नामांकन तथा शिक्षकों की उपलब्धता के आंकड़े भी गलत अपलोड किए गए हैं। झारखंड में निजी कंपनियों के हाथ हो जाएगी इन शहरों में बिजली। भारत के कई राज्यों में बिजली का निजीकरण हो चुका है। अब झारखंड के 2 शहर रांची और जमशेदपुर की बिजली भी निजी कंपनियों के हाथों में सौंपी जा रही है। बिजली वितरण की संपत्तियों का आकलन निजी कंपनियों द्वारा किया जा सकेगा। उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली देने के लिए यह फैसला लिया गया है। प्रारंभिक चरण पर काम करते हुए रिक्वेस्ट फॉर द प्रपोजल जारी किया गया है। मानव तस्करी पर झारखंड सरकार सख्त, दिल्ली से मुक्त कराए गए 26 बच्चे। मानव तस्करी पर हेमंत सरकार ने सख्त कदम उठाए। दिल्ली ले जाए गए झारखंड के 26 बालक बालिकाओं को मुक्त कराकर घर वापस किया जा रहा है। ये बच्चे झारखंड के साहेबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, धनबाद, सिमडेगा और बोकारो जिले के थे। इसी तरह जुलाई में कुल 47 बच्चों को मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया जा चुका है। इससे पहले जुलाई में ही 21 बच्चों को मुक्त कराकर इनके परिजनों को सौंपा गया था। झारखंड में बदला यह बड़ा नियम, अब इस परीक्षा में करना होगा पास। झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी देने के मामले में तय प्रावधानों में संशोधन किया है। मंत्री परिषद की बैठक में इस पर सहमति ले ली गई है। विभाग ने भी इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया है। नियुक्ति के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता नियमावली के प्रावधान के मुताबिक ही होगी। यह विभागीय हिंदी टाइपिंग परीक्षा पास करने के बाद ही कर्मी सेवा संपुष्टि के लिए पात्र होंगे। दुमका में डीटीओ और सीओ की गाड़ी पर पथराव, 2 पुलिसकर्मी हुए घायल। दुमका के शिकारीपाड़ा में पत्थर लदे वाहनों की जांच पर निकले अधिकारी और माफियाओं ने हमला कर दिया। इस हमले में अधिकारियों के वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं पथराव कर रहे लोगों को रोकने के क्रम में 2 पुलिस जवान जख्मी हो गए। दरअसल गुरुवार को वाहनों की जांच करने के लिए डीटीओ शैलेंद्र कुमार रजक और सीओ राजू कमल पिनगड़िया पहुंचे। इसी दौरान पत्थर माफियाओं की घटना को अंजाम दिया। कोरोना से लड़ाई के लिए 23,000 करोड़ का पैकेज मंडाविया। मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, मंडी के जरिए किसानों को दिए जाएंगे 1 लाख करोड़।
मोदी कैबिनेट विस्तार के बाद अपनी नई टीम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसानों को मंडी के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हेल्थ इमरजेंसी के लिए 23,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस के उनके साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। कांवर यात्रा को मिली मंजूरी, सीएम ने लिया फैसला। हरिद्वार में कांवर यात्रा को लेकर मंजूरी दे दी गई है। कांवर को लेकर सीएम ने बैठक में यह फैसला लिया है। सावन के महीने में होने वाले कांवर मेले को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कोरोना नियमों का पालन करते हुए कांवर मेले का आयोजन करने पर चर्चा की। इससे पहले कांवर को लेकर रोक लगी थी। वहीं सीएम धामी ने इसको लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी बात की थी। आरबीआई ने एक साथ 14 बैंकों को लगाया करोड़ों का जुर्माना। आरबीआई ने विभिन्न नियमों के उल्लंघन के चलते बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई समेत 14 बैंकों पर मौद्रिक फंड लगाया है। इन 14 बैंकों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, सहकारी बैंक और एक लघु वित्त बैंक शामिल है। आरबीआई ने कहा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंक वित्त और ऋण अग्रिम और अन्य प्रतिबंधों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने की वजह से कार्रवाई की जा रही है। मुंबई में फर्जी वैक्सीन लगवाने वालों पर रद्द होगा सर्टिफिकेट, फिर लगेगा टीका। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कल केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मुंबई और ठाणे में फर्जी वैक्सीनेशन वालों का कोविड सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग करेगी। ऐसे लोगों को बीएमसी दोबारा टीका लगवाएगी। दरअसल अप्रैल और मई में मुंबई एवं ठाणे में कुल 20 से अधिक जगहों पर फर्जी टीकाकरण केंद्रों का आयोजन हुआ था। इसमें करीब 3,000 लोगों को वैक्सीन लगाए जाने की आशंका है। इस मामले में 11 एफआईआर दर्ज हुई है। 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पेट्रोल के दाम मंत्री बनते ही हरदीप पुरी ने की बड़ी खुशखबरी। नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे, पर थोड़ा समय दीजिए। उनका कहना है कि कच्चे तेल का देश में ही उत्पादन बढ़ाया जाएगा। प्राकृतिक गैस को भी अब तेजी से बनाया जाएगा। मंत्री के दावे पर सोशल मीडिया पर यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एक ने लिखा, आपको जनता ने समय दिया है, कमर तोड़ दो, दबा के दाम बढ़ा दो। पहले धर्मेंद्र प्रधान कुछ न कर सके तो आप कौन सा भला करोगे। बौनी गाय की तस्वीर वायरल, मालिक का दावा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक से है 10 सेंटीमीटर छोटी। बांग्लादेश में 23 महीने में बौनी गाय की तस्वीरें वायरल हो गई है और इसके मालिक दावा किया है कि यह दुनिया की सबसे छोटी गाय है। इसके मालिक ने कहा कि 26 किलोग्राम वजनी रानी नामक इस गाय की ऊंचाई 51 सेंटीमीटर है और यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक गाय से 10 सेंटीमीटर छोटी है। देश का कानून सर्वोच्च है, ट्विटर को नियमों का पालन करना होगा। नए आईटी मंत्री वैष्णव। नवनियुक्त सूचना औद्योगिक मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कार्यभार संभालने के बाद कहा कि देश का कानून सर्वोच्च है और ट्विटर को नियमों का पालन करना होगा। वैष्णव रविशंकर प्रसाद की जगह इस पद पर नियुक्त हुए हैं। वहीं ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उसे शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति में 8 हफ्ते लगेंगे। कोविड-19 के कारण दुनिया भर के मौतों का आंकड़ा पहुंचा 40 लाख के पार। WHO के अनुसार कोविड-19 के कारण वैश्विक मौतों का आंकड़ा बुधवार को 40 लाख के पार पहुंच गया है। दुनिया भर में कोविड-19 के सबसे अधिक 6 लाख मौतें अमेरिका में हुई है। इसके बाद 5,20,000 मौतों के साथ ब्राजील दूसरे स्थान पर है। वहीं भारत में अब तक कोविड-19 की महामारी के कारण में मरने वालों की संख्या 4,05,000 हो गई है। उत्तराखंड सरकार देगी 100 यूनिट प्रति माह का मुफ्त बिजली, 101 200 यूनिट माह पर 50% छूट। उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने ऐलान किया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रति माह मुफ्त दी जाएगी और 101 200 यूनिट माह तक बिजली के खपत पर 50% छूट जाएगी। रावत के अनुसार राज्य में करीब 13 लाख उपभोक्ताओं को बिजली की खपत 100 से 200 यूनिट माह है। गौरतलब है कि अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। टोक्यो ओलंपिक के दर्शकों की एंट्री पर लगा बैन, कोरोना के चलते लिया गया फैसला। टोक्यो ओलंपिक बिना दर्शकों के आयोजित होगा। गुरुवार को आयोजकों ने फैसला लिया है कि दर्शकों के मैदान में आने की परमिशन नहीं मिलेगी। जापान की सरकार ओलंपिक के आयोजन, ओलंपिक और पैरालंपिक प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के बाद यह कदम उठाएगा। जापान के ओलंपिक मंत्री ने बताया कि आपातकाल की वजह से टोक्यो के जिन स्थानों पर ओलंपिक गेम्स का आयोजन होगा
उन स्थानों पर दर्शकों को आने पर बैन होगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।